बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.1 पार्ट 6। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं खुद से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 1/3 एंड 1/4 दोनों को लिखेंगे और उनको आपस में कर देंगे ऐड, यानी इनके दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे, ब्रैकेट्स लिखेंगे। और उसके बाद हमने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर डाले हैं तो डिवाइडेड बाय 2। अगर हमने इनके दरमियान में तीन रैशनल नंबर डालने होते तो डिवाइडेड बाय 3, 5 होते तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप किया, आपने कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन लिखना है, उनके दरमियान में प्लस डाल देना है और जितने रैशनल नंबर्स उनके दरमियान डालने हैं उस पर से डिवाइड कर देना है। अब ना दो आपके पास आ गई हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता ना क्या होती है, एक वर्ड ऊपर एक वर्ड नीचे और उसके दरमियान में ओवर, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि आप मुझे कोई सी भी फ्रैक्शन लिखवाएं, कोई भी नंबर बोलें 3, मैंने लिखा 3। अब एक और नंबर बोल दें 5, मैंने लिख दिया 5 और इनके दरमियान में मैंने लगा दी लाइन, यानी कि इस लाइन को हम बोलते हैं ओवर। तो दो नंबर्स, तो कोई से दो वर्ड ऊपर नीचे जब भी लिखे होंगे मैथ में और उनके दरमियान में ओवर होगा तो वो होगी एक फ्रैक्शन। अब आपने मैथ का ना एक रूल याद रखना है। मैथ का रूल है कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन लिखी हो ना साथ साथ, जैसे कि मैं एक फ्रैक्शन बनाती हूँ 2/1, एक और बना देती हूँ 1/6 और उनके दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन हो, तो आपने हमेशा एक ही काम करना है, वो आपने करना है, लेना है एलसीएम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये मैथ्स का रूल नंबर 1 है और इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन होने हैं। रूल नंबर 1 क्या है इस क्वेश्चन का, कि जब भी आपको कोई सी भी दो फ्रैक्शन दे दें, कोई भी वर्ड ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो, उनके दरमियान में ओवर हो। और इसी तरह दूसरा, एक वर्ड ऊपर एक वर्ड नीचे और उनके दरमियान में ओवर, और उनके सेंटर में या प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। अच्छा, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस हों, ठीक है, 2/3 और 4/5 और इनके दरमियान में प्लस का साइन भी ना हो माइनस का भी ना हो बल्कि मल्टीप्लाई हो, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं एलसीएम नहीं लूँगी। अगर इनके दरमियान में डिवाइड का साइन हो 2/1, 5/4, तो भी मैं एलसीएम नहीं लूँगी। सिर्फ एलसीएम कब लेना है, जब फ्रैक्शंस के दरमियान में या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। चलें करते हैं कंटिन्यू। अब हमारे पास यही केस है, एक फ्रैक्शन है 1/3, एक और फ्रैक्शन है 1/4। इन दोनों के दरमियान में साइन है प्लस का, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि आप नीचे वाले दो वर्ड देखते हैं, ठीक है, दोनों के नीचे वाले वर्ड क्या हैं, 3 और 4। ठीक है, उनको आपने साइड पे इस तरह से लिखना है और यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4। एलसीएम लेना सीख लें। अगर आपको आता है 8 क्लास से 7 क्लास से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो एक दफ़ा देख लें। अब आपने वो टेबल ढूंढना है जिस पे 3 आए या 4 आए। ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते, 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 3 1s are 3। ठीक है, आपने लिखा 3 1 द 3, कोमा लगाया, 4 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता तो आप 4 को नीचे ऐसे ही उतार दें। फिर दोबारा लिखिए। अब 1 तो नहीं ना, 1 तो 1 होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ से आ जाते हैं 4 ढूंढना है किस टेबल में आता है, 4 आता है, 4 के टेबल में 4 1s are 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 के नीचे 1 उतार दें। जब आपके एंड पे 1 और 1 आ जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका है, क्या किया आपने, 3 1s are 3, 4 के नीचे 4 उतार दिया और 4 1s are 4 और 1 के नीचे 1 उतार दिया। अब आपने जो साइड वाले दो वर्ड है ना, 3 और 4 आया है, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा होता है 12, तो 3 4 ज़ार 12 आपका आंसर आया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये दो ओवर थे, अलग-अलग दो फ्रैक्शन थी, इनको आपने एक कर लिया, एलसीएम ले लिया। ये है आपका एलसीएम। एलसीएम का आंसर क्या आया, 12। तो जो आपकी एलसीएम का आंसर आया 12, उसको आपने लिख देना है यहाँ पर नीचे। अब दो फ्रैक्शन मिलकर एक फ्रैक्शन बन गई हैं। पूरे मैथ में 9th क्लास में, किसी भी क्लास में, जब भी आपकी दो फ्रैक्शन हो, उनके दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन हो, आपने दोनों नीचे वाले वर्ड लेने हैं, उनको इकट्ठा करना है और एलसीएम लेना है। फिर एलसीएम लेके जो आपका आंसर आएगा, एक बड़ा ओवर लगा के उसके नीचे वो आंसर लिख देना है। अब आपने क्या करना है, आपने बनाने हैं दो डिवाइड के लेबल, 1 और 1 2। ठीक है, दो डिवाइड के लेबल बन गए, दोनों के अंदर आपने अपना एलसीएम का आंसर लिखना है, 12 12। एक के बाहर आप क्या लिखेंगे, जो ये वाला आंसर है, ठीक है, 3, और एक के बाहर आप क्या लिखेंगे, जो ये वाला आंसर है, 4।
अब आपने 12 पे डिवाइड करना है 3 को। 3 की टेबल में 12 आपने देखना है कहाँ पे आता है। 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 3 4 ज़ा 12। इसी तरह आपने 4 की टेबल में 12 देखना है कहाँ पे आता है। 3 पे 4 3 ज़ा 12। बहुत सिंपल डिवाइड है, बच्चों वाला 2 क्लास वाला आपने डिवाइड किया। अब आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर जो आंसर आया ना उनको ऊपर वाले वर्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को ऊपर वाले वर्ड 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4। और 3 को ऊपर वाले वर्ड 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 3। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके दो आंसर आए हैं, आंसर 1 और आंसर 2, 4 और 3, इनको यहाँ पे रख के प्लस करना है 4 + 3। ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है पूरे क्वेश्चन में। ये समझ आ गया तो आगे वाले स्टेप खुद ही समझ आ जाएंगे। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपने नीचे वाले वर्ड लिए 3 और 4, दोनों को रख के इनका एलसीएम निकाला, आपके पास आए 3 और 4, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। 12 एलसीएम का आंसर था। ओवर लगाया, 2 ओवर नहीं लगाए, एक बार ओवर लगाया और उसके नीचे सेंटर में लिख दिया 12। फिर आपने 2 डिवाइड के लेबल बनाए, दोनों के अंदर 12 लिखा, एक के बाहर ये वाला आंसर और एक के बाहर ये वाला आंसर, दोनों के डिवाइड किया, एक का आंसर आया 4, एक का आंसर आया 3। इस 4 को ऊपर वाले वर्ड से मल्टीप्लाई किया, 1 4 1 ज़ा 4, आंसर आया 4, यहाँ लिख दिया। इस 3 को ऊपर वाले वर्ड से मल्टीप्लाई किया, 1, आंसर आया 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे लिख दिया 3। जो आगे डिवाइडेड बाय 2 था ब्रैकेट के बाहर, वो वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब आपने 4 और 3 को प्लस करना है। 4 + 3 कितना होता है, 7, यहाँ लिखेंगे 7/12, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे का ऐसे ही। यहाँ तक आपका मैथ का रूल नंबर 1 एलसीएम कंप्लीट होता है। अब बारी आती है रूल नंबर 2 की, तो यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर 2। तो वो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि जब भी किसी एक फ्रैक्शन हो, उसके बाद डिवाइड का साइन हो और दूसरी फ्रैक्शन या वर्ड हो, कुछ भी लिखा हो, आपने क्या करना है, पहली वाली फ्रैक्शन ऐसे ही लिखनी है, डिवाइड की जगह आपने हमेशा लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड की जगह लिखना है मल्टीप्लाई और जो भी आंसर है ना उसको उल्टा कर देना है। यानी कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को ओवर के नीचे ले जाना, ऊपर खाली 1 लगा देना है, ठीक है। जैसे कि जो भी लिखा हुआ है ना उसको ओवर के नीचे ले जाना है और उसके ऊपर 1 लगा देना आपने। ये मैथ्स का रूल है। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि यही रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहली फ्रैक्शन लिखते हैं 7/12, डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। 2 जो है वो ओवर के नीचे लिख देंगे और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम लगा देंगे 1, ठीक है। जब भी हम डिवाइड लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई लिख के, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम फर्स्ट करते हैं 1 है, तो मल्टीप्लाई लिखने के बाद हम इसको उल्टा देते हैं, ठीक है। अगली वाली वैल्यू को, पहली वैल्यू को नहीं, नेक्स्ट वैल्यू को उल्टा देना है। और जब नेक्स्ट वैल्यू को उल्टा दिया तो आपके पास आया 1/2, यानी कि 1 जो है वो ऊपर आ गया और 2 जो है वो नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 24। तो 7/24 ये आ गया आपका पहला आंसर। 2 आंसर आपने निकाल लिया ना, उन्होंने आपको कहा 2 रैशनल नंबर। पहले आंसर के आगे आप लोग लिख देंगे बहुत इंपॉर्टेंटली कि ये हमारा है फर्स्ट रैशनल नंबर। अच्छे तरीके से इसको रेडी करें, रिपीट करें और समझें। मैथ्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना टाइम देंगे, जितनी हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा होता जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा समझना काफ़ी नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट रैशनल नंबर, पहला आंसर आपका आ गया। एक दफ़ा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 1/3 एंड 1/4 था। 3 और 4 का एलसीएम लिया, आंसर आया 12। 2 डिवाइड के लेबल बनाए, दोनों के अंदर 12 लिखा, एक के बाहर ये वाला वर्ड और एक के बाहर ये वाला वर्ड, दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया ऊपर वाले दोनों वर्ड से मल्टीप्लाई किया, जो जो आपके आंसर आया उनको प्लस में लिख दिया और नीचे जो मेन आंसर था एलसीएम का 12 वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे का ऐसे ब्रैकेट के बाहर। 4 और 3 आया तो उनको प्लस किया, 7 आया, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 और 12 ऐसे ही रहा, डिवाइड था, डिवाइड भी ऐसे ही रहा, उसको चेंज करके हमने मल्टीप्लाई बना दिया। मल्टीप्लाई बन गया। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो क्या होगा, 1 होगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद रूल होता है कि जो सेकंड वैल्यू है उसको उल्टा देना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख देना। वही किया, 1 को ऊपर और 2 को नीचे लिख दिया। 7 1 सा आ गया 7 और 12 2 सा आ गया 24। तो ये आ गया 7/24 आपका आंसर और ये है फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हमने इसी तरह करना है सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर में हमने क्या करना है, हमने सेकंड रैशनल नंबर में पहली वाली वैल्यू ऐसे ही लिखनी है 1/3 और सेकंड वाली वैल्यू नहीं लिखनी 1/4, बल्कि उसकी जगह अपना आंसर लिखना है। क्या आंसर आपका है 7/24, तो हम यहाँ लिखेंगे 7/24, ब्रैकेट्स लगाएंगे और बाहर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपने पहले वाला क्वेश्चन का हिस्सा लिखा 1/3
प्लस उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर का आंसर लिखा जो आपके पास आया वो लिखा डिवाइडेड बाय 2। अब सब कुछ फिर से सेम होगा। अब क्या है आपके पास फिर से दो फ्रैक्शन है, एक है 1/3 एक है 7/24। दोनों के दरमियान कौन सा साइन है? प्लस का। आपने क्या करना है, दोनों का लेना है एलसीएम दोबारा, नीचे वाले वर्ड्स का 3 और 24 का। यहाँ ले लेते हैं जी, 3 के रिजल्ट में 3 आता है, 3 1 दा 3, 3 के रिजल्ट में 24 आता है 3 8 जार 24। फिर से अब जी 8 है, 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 1, 8 पे लगा लो, 8 1 ज़ा 8 और 1 का 1। जब आपके पास 2 1 आ जाए क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आपने ये दो साइड वाले वर्ड को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 8 को, और आपके पास आंसर आना है 24। तो आपके पास एलसीएम का आंसर जो आया है वो आया है 24। अब आपने 24 एज इट इज़ लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने दो डिवाइड के लेबल बनाने हैं जैसे ऊपर किया था। दोनों के अंदर आंसर लिखना है जो आपका आया है 24 एंड 24। अब आपने एक के बाहर नीचे वाला वर्ड ये 3 और एक के बाहर नीचे वाला वर्ड 24। 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और 24 के टेबल में 24 आता है 1 पे, 24 1 ज़ा 24। ऊपर वाले आंसर्स जो आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ। 8 को ऊपर वाले वर्ड 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़ा 8, और 1 को ऊपर वाले वर्ड 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 7 ज़ा 7। सेम ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो है जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। अब 8 1 ज़ा क्या होता है जी? 8 प्लस 1 7 ज़ा क्या होता है? 7, ठीक है। 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, बाहर ब्रैकेट के बाहर ऐसे का ऐसे ही। अब 8 और 7 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 15/24, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम रूल होगा, डिवाइड है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? 1 होगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, लिखा नहीं होता लेकिन हमें पता होता है कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा होगा। 15/24 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और बाहर वाली वैल्यू उल्टा देंगे रकम को, यानी 1 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब 15 1 ज़ा 15 मल्टीप्लाई करने पे, और 24 1 ज़ा 24। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा सेकंड रेशनल नंबर, और ये है आपका फाइनल आंसर। अब आपके पास आ गया है सेकंड रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो रैशनल नंबर निकाले हैं। दोनों के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने एज इट इज़ जो क्वेश्चन था वो ताड़ा, उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय 2 लिखा क्योंकि हमने दो रैशनल नंबर लगाने हैं। दोनों नीचे वाले वर्ड्स का एलसीएम लिया, जो आंसर आया वो नीचे लिखा, और साइड पे डिवाइड करके जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लस किया, जो आंसर आया। डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और साइड वाली वैल्यू को उल्टा के लिख दिया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, उनको मल्टीप्लाई किया आपस में, हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। फिर यही प्रोसीजर हमने पहली साइड जो है वो क्वेश्चन की ऐसे ही ली, प्लस डाला और फर्स्ट रैशनल नंबर लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने इनको जो है वो किया आपस में एलसीएम लिया, ठीक है, डिवाइड किया, जो आंसर्स है वो यहाँ लिखे, 8 + 7 का प्लस किया, जो आंसर्स आए, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर करके हमने इनका आंसर निकाला, और ये हमारे पास आ गया सेकंड रैशनल नंबर। ये था आपका पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझ आया तो इसको भी प्रैक्टिस करें। खुदा हाफिज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका है 3 एंड 4। आपने क्या करना है, 3 एंड 4 जो आपका क्वेश्चन है उसको आपने लिखना है प्लस में, 3 + 4। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि हमने इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर्स डालने हैं, तो हम वही करेंगे, 3 + 4 के साथ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स होता हम डिवाइडेड बाय 5 करते। जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे उन पे डिवाइड करना है। अब हमने 3 और 4 को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 7 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको मैथ का रूल पता है ना, 7 डिवाइड के बाद क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और जो भी लिखा हुआ है उसको ओवर के नीचे ले जाना है और उसके ऊपर लिख देना है 1। तो वही हमने किया, डिवाइड की जगह लगाया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद रूल होता है कि जो भी लिखा हो वो ओवर के नीचे चला जाए और ओवर के ऊपर लगा देना है 1। अब आ गया 1, 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 7/2, जो है वो नीचे ऐसे का ऐसे ही। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर, हमारा इम्पोर्टेंट आंसर, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला पार्ट क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं थी। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन का पहला पार्ट लेना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 3
प्लस क्वेश्चन का ये वाला आंसर जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है 7, इसको लिखेंगे 7/2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने इनको 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या इमेजिन करते हैं, इसके नीचे है 1। अब ये हमारे पास बन गई 2 फ्रैक्शन। ठीक है, 1 को लिखना नहीं है, ये हमने इमेजिन किया है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अगर हम खुद से लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ना भी लिखें, एग्जामिनर को पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। 1 और 2 का अब लेंगे हम एलसीएम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है। 1 1 ज़ा 1 और 2 का 2, क्योंकि 1 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 1 ज़ा 2 और 1 की जगह 1। 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 2। अब आपने 2 डिवाइड के लेबल बनाए, दोनों के अंदर 2 लिख दिया। एक के बाहर ये वाला आंसर 1 और एक के बाहर ये वाला आंसर 2। 1 के टेबल में 2 आता है, 2 पे 1 2 ज़ा 2 और 2 के टेबल में 1 पे 2 1 ज़ा 2। अगर ये बहुत फास्ट लग रहा है तो पिछला क्वेश्चन पहले देखें, आपने नहीं देखा अगर तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। 2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले वर्ड से 3, 2 3 ज़ार 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले वर्ड से 7, 1 7 ज़ार 7। तो आपके पास आंसर आए हैं 6, 7 और 2। ये 3 आपके पास आंसर आए हैं। ये वाले आंसर हैं ऊपर वाले, और ये जो आपने फ्रैक्शन के नीचे सेंटर में लिखना है 6 + 7/2। ठीक है, 6 + 7 और ओवर के नीचे आपने जो एलसीएम का आंसर था 2 वो लगा दिया। डिवाइडेड बाय 2 जो है वो साइड पे ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब आप 6 और 7 का प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे लगाएंगे मैथ्स का रूल मल्टीप्लाई वाला, यानी 13/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ओवर के नीचे 2 और ऊपर 1 जैसे हमने ऊपर किया है। अब हम क्या करेंगे, 13 1 ज़ा होता है जी 13 और 2 2 ज़ा 4, तो 13/4 ये आ गया आपका सेकंड रैशनल नंबर का आंसर। इस तरह से आपने 2 रैशनल नंबर निकाल लिए 3 एंड 4 के दरमियान में, और आपका आंसर कंप्लीट। इसको भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ना क्वेश्चन नंबर 3 इसको परफॉर्म करते हैं। आपने लिखे फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 और दूसरी फ्रैक्शन 4/5, दोनों के दरमियान में लगाया प्लस, और क्योंकि इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं तो डिवाइडेड बाय 2। अब आपने वही करना है जो हर क्वेश्चन में किया है, एलसीएम लेना नीचे वाले दोनों वर्ड्स का। 5 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, तो हाली आंसर आपके पास आ जाएगा 5 ही। उसके बाद आप बनाएंगे 2 डिवाइड के लेबल, दोनों के अंदर लिख देंगे 5। एक के नीचे ये वाला वर्ड 5, एक के नीचे ये वाला वर्ड 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, दोनों 1 को ऊपर वाले वर्ड से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4। अब आपने 1 3 ज़ा 3 और 1 4 ज़ा 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम के नीचे 5, सेंटर में ऊपर 3 + 4 ऊपर वाले आंसर, तो आपने इनको डिवाइडेड बाय 2 लगा के लिख दिया। 3 और 4 को प्लस किया, 7/5 डिवाइडेड बाय 2, मैथ्स का रूल 7/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस वाली वैल्यू को नीचे ओवर के ऊपर लिख दिया 1, जो कि रूल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है बार बार। 7 1 ज़ा 7 और 5 2 ज़ा 10, ये आ गया आपके पास 7/10, यानी कि फर्स्ट रैशनल नंबर आपका आंसर। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, जितने करते जाएंगे उतने ज़्यादा आसानी से समझ आते जाएंगे। अब निकालते हैं सेकंड रैशनल नंबर। आपने फर्स्ट पार्ट ऐसे का ऐसे ही लिख दिया 3/5 प्लस, अब आपने 4/5 नहीं लिखना बल्कि ये वाला आंसर लिखना है फर्स्ट रैशनल नंबर 7/10 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इनके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। फिर 5 और 10 आ गया आपके पास, तो आप दोबारा यहाँ से लेंगे 5 एंड 10 का एलसीएम। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास 5 × 2, ये साइड वाले वर्ड को मल्टीप्लाई किया 10 आंसर आ गया। 2 डिवाइड के लेबल बनाए, दोनों के अंदर लिखा 10, एक के बाहर ये वाला वर्ड 5, एक के बाहर ये वाला वर्ड 10। करें जी 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। अब आपने जो भी आंसर्स आए उनको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले वर्ड से। 2 को ऊपर वाले वर्ड 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 1 को ऊपर वाले वर्ड 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 7 ज़ा 7। तो आपके पास आंसर आया 6 7 और 10। तो आपने ओवर लगाया, एलसीएम का आंसर जो है वो नीचे लिखा, सेंटर में ये एलसीएम का आंसर होता है, इसको नीचे सेंटर में लिखना होता है 10, ऊपर जो है आपने यहाँ पे लिखा 6 + 7, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब आपने 6 और 7 को प्लस किया तो आपके पास आ गया 13/10 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने फिर से वही रूल लगाया 13/10, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ओवर के नीचे 2 ऊपर 1, 13 1 ज़ा 13 और 10 2 ज़ा 20, तो 13/20 ये आ गया आपका सेकंड रैशनल नंबर। इस तरह से आपने अपने थर्ड क्वेश्चन के दरमियान भी सेकंड रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं।
वेरी गुड फॉर यू। आपने 3 के 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में सीख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन जो बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देती हूँ, वो आपने खुद से परफॉर्म करना है। 2/5 एंड 1/6 आपने इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो कि खुद मैथ्स ज़्यादा अच्छी तरह सीखना चाहते हैं बियॉन्ड द लेवल, वो इसको लाजमी परफॉर्म करें। बाकी अगर आपने ये 3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो इनफ है। जो बुक के अंदर लिखे हुए थे सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं आज की वीडियो में। और मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए आपके लिए बेस्ट चैनल कौन सा है जी? गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।